नमस्कार बच्चों। सूर्या कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। हमारा सेकंड ग्रेड का बैच चल रहा था ना, और उसमें भी केमिस्ट्री चल रही थी है ना। और उसमें हमने एक टॉपिक को स्टार्ट किया था ना, जीओसी वाले को ना। किसको? जीओसी वाले को ना, यानी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है ना। और बड़ा टॉपिक है, इसमें यार अपन ग्रेजुएशन लेवल का भी सारा कवर कर लेंगे ना। 11th का तो ही है, उसके साथ साथ जीओसी मतलब है ना, मतलब इस चैप्टर में 11th के साथ साथ जो अपने ग्रेजुएशन लेवल का है ना, बीएससी लेवल का, उसको भी क्या कर लेंगे, कंप्लीट है ना। और क्लासें आपको अच्छी लगे ना, तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर किया करो भैया ना, जिससे अपना ना सूर्य कंपटीशन क्लासेस परिवार ज्यादा से ज्यादा बड़ा हुआ ना। अब देखिए हम है ना, बगैर देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं ना। आगे अगला टॉपिक है ना, इसी में हम एक टॉपिक ले रहे हैं। देखो थोड़ा सा आपको ना, वैसे 11th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा ना, पर कई बार ऐसे दिक्कत आए मान लो ना, कि भाई कार्बनिक यौगिकों को ना, मतलब उनको कैसे प्रदर्शित करें है ना। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो ना, कि कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण, यानी उनको उनकी संरचना को कैसे बनाया जाए है ना। शॉर्ट में बात करेंगे अपन है ना। देखिए, हाँ जी, जो कार्बनिक यौगिकों का कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक संरचनात्मक निरूपण, देखिए यानी उनकी संरचना को कैसे प्रदर्शित किया जाए। ये लीजिए, ये अपना टॉपिक है ना। अब देखिए इसके कई प्रकार हैं ना, इसके कई प्रकार हैं। देखो एक मैं लिख देता हूं, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र ना, या मैं ऐसे लिखूं, देखो ना, डायरेक्टली उसको ना मैं उसके नीचे लिख दूंगा ना, ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए कैसे, सुनिए। जैसे मान लो मैंने है ना, अपन एक कोई ना, जैसे मान लो पेंटेल एल्कोहल ले लेते हैं ना। कौन सा? पेंटेल एल्कोहल। ये लो, यानी एग्जांपल ले लिया अपन ने कि पेंटेल एल्कोहल का ना, पेंटेल एल्कोहल, ये लो पेंटेल एल्कोहल का ना, अपन ने क्या ले लिया कि एग्जांपल, पेंटेल एल्कोहल है ना। तो पेंटेल एल्कोहल का मतलब है ना, पेंटेल एल्कोहल का मतलब है ऐसा, C5H11 और ये OH, C5H11OH। हाँ जी, C5H11OH। ये क्या है आपका? पेंटेल एल्कोहल का फॉर्मूला ना। ये किसका फॉर्मूला है? पेंटेल एल्कोहल का ना। ये लीजिए, अब देखिए मैं इसको ऐसा लिख दूं, देखो कार्बन कितने हैं? 5। तो चैन जो बनती है ना, अपन आईयूपीएसी नाम देंगे, वो हमेशा कार्बन कार्बन की बनती है ना। किसकी बनती है बच्चों? कार्बन कार्बन की है ना। तो कितने कार्बन है? 5। पांचों कार्बन को मैंने ना ये सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। ये लो, हो गए 5 कार्बन। एक क्या दिख रहा है मुझे? OH। ये लो, OH। और इसकी बैलेंसी को पूरा कर दूं मैं ना, कितने हाइड्रोजन हैं? देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, अपन ने पहले बात की थी है ना पीछे। कार्बन की वैलेंसी आपको हमेशा कितनी रखनी है? 4। ये लो, ये मैंने खोल के लिख दिया ना। और देखो किसके पास है ना भाई, कौन कितने बॉन्ड बना रहा है, और किसके पास कितने लॉन पेयर वगैरह है ना। तो आपको देखो एक चीज याद रखनी है, नाइट्रोजन कहीं भी आता है ना, उसके पास एक लॉन पेयर है ना, उदासीन के रूप में ना। और ऑक्सीजन कहीं आता है, 2 लॉन पेयर है। हेलोजन, हेलोजन का मतलब FCl Br में से कोई सा भी आता है, तो उसके पास कितने लॉन पेयर हैं? कितने लॉन पेयर हैं? 3 लॉन पेयर का मतलब ऐसे 2 डॉट लगाते हैं ना, ऐसे। ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर है, हाइड्रोजन कार्बन कोई लॉन पेयर रखता नहीं है ना। तो आपको हमेशा क्या याद रखना है? एक तो कार्बन तो रखता ही नहीं है ना। नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर, हेलोजन, हेलोजन का मतलब FCl Br में से कोई सा भी आ जाए तो उसके पास कितने लॉन पेयर हैं? 3 लॉन पेयर। तो देखिए ये जो सूत्र लिखा है ना मैंने, ये वाला जो सूत्र लिखा है, अरे इसका नाम क्या है बच्चों? इस वाले सूत्र का नाम क्या है?
इस वाले सूत्र का नाम है आपके पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। कौन सा? पूर्ण संरचनात्मक पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। यानी कहने का मतलब यह है कि इसकी संरचना को मैंने ऐसे बना दिया ना, यानी खोल के लिख दिया कि कौन कितने बॉन्ड बना रहा है ना। जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन 1 बना रहा है ना। ये तो पीछे बात की थी मैंने, HFCl Br ये है ना, एक संयोजी होता है, एक ही बॉन्ड बनाएगा ना। ऑक्सीजन द्विसंयोजी होता है, 2 बॉन्ड बनाएगा ना। और नाइट्रोजन त्रिसंयोजी होता है, 3 बॉन्ड बनाएगा। अब 2 या 3 बॉन्ड बना रहे हैं, वो तो बीच में भी आ सकते हैं, कॉर्नर पे भी आ सकते हैं ना। पर जो एक ही बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड, वो हमेशा कहाँ आएगा आपके, वो हमेशा कहाँ आएगा बच्चों आपके, वो हमेशा आएगा आपके कॉर्नर पे, है ना। देख लो, हाइड्रोजन, प्रत्येक हाइड्रोजन कॉर्नर पे आ रहा है। तो ये वाला सूत्र कौन सा है? इसका पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। अब देखो, इसको मैं ऐसा लिख दूं, सुनिए, इसको मैं ऐसा लिख दूं ना, चलो अलग कलर से ले लेता हूं। देखिए, इसको मैं ऐसा लिख दूं अगर, कि ये तो मैंने लिख दिया CH3, कौन सा? ये वाला, ठीक है ना, CH3। और देखो CH2 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 कितने बार रिपीट हो रहा है अपने? 4 बार। CH2 CH2 कितने बार रिपीट हो रहा है? 4 बार। तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको? देखो, ये CH2 एक बार लिख दो, और कितने बार रिपीट हो रहा है? अरे कितने बार रिपीट हो रहा है? 4 बार रिपीट हो रहा है ना। तो उसमें से आपको क्या करना है, ये इसको ऐसे लिखना है, ये लो, या तो ऐसे लिख दो, या इसको 4 बार रिपीट हो रहा है 4 बार लिख दो ना, बात एक ही है ना, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। या इसको 4 बार लिख दो, ये लो, ये लो, एक बार देखो, इसको ऐसे लिख दो, चलो ना, कितने बार रिपीट हो रहा है? 4 बार। तो आपको ऐसा लिख देना, इसका होल 4 और ये आगे OH, ठीक है ना। इसका होल 4 और होल 4 में, सुनो एक सेकंड है ना, हाँ 4 एक जैसे ना, CH2 CH2 CH2, हाँ हो गया ना, 1 2 3 4, ठीक है ना। देखो इसमें क्या करते हैं कि एक जैसे ग्रुप जो बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, उनमें से किसी एक को लिख दो, और कितने है ना संख्या में रिपीट हो रहे हैं उस संख्या को कहां लिख दो आप? नीचे सबस्क्रिप्ट की तरफ, है ना। नीचे की तरफ अपन जो भी संख्या लिखते हैं ना, उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, ऊपर की तरफ जो भी लिखते हैं उसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं ना। तो कहां लगानी है? वो सबस्क्रिप्ट में, है ना। तो इस वाले सूत्र का नाम क्या है? इस वाले सूत्र का नाम है आपके, इस वाले सूत्र का नाम है आपके, ये मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट में लिख दिया ना। तो इसका नाम क्या है? संघनित, कौन सा? संघनित संरचनात्मक सूत्र। कौन सा? ये चलो शॉर्ट में लिख दूंगा, संघनित सूत्र, है ना। ये कौन सा था? पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, यानी पूर्ण सूत्र, है ना, सूत्र था ये, तो कंप्लीट है ना। और एक देखो, ऐसा भी देखा होगा आपने, कैसा? सुनिए, एक ऐसा देखा होगा आपने, है ना, 11 12 तो आपने पढ़ी है ना, आगे ग्रेजुएशन भी आपने पढ़ी है ना। देखो यहाँ कितने कार्बन है? 5। अगर मैं 5 कार्बन को ऐसे लिख दूं, देखो सुनिए, 1 2 3, ये 3 4 और ये 5, ऐसे लिख दूं मैं। और इनको क्या करूं मैं? मिला दूं ऐसे, है ना, ऐसे मिला दूं इनको मैं, ऐसे मिला दूं इनको मैं। ऐसा सूत्र भी देखा होगा आपने ना। यानी इसमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बंधे उनको नहीं दिखाया जाता ना, उसको हम बोलते हैं आवन रेखा संरचना सूत्र। यानी कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डों को ऐसे, है ना, रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है, जिगजैग रेखाओं के द्वारा। तो ऐसा सूत्र क्या कहलाता है? आपके आवन रेखा संरचना सूत्र। कार्बन के अलावा कोई भिन्न परमाणु आ जाए, जैसे नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, सल्फर आ जाए ना, क्लोरीन वगैरह आ जाए, तो फिर उसको हम दिखाते हैं ना। तो देखो यहाँ 5 तो कार्बन थे, तो 1 2 3 4 5, और उस पर देखो हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, वो हाइड्रोजन भी नहीं दिखाए मैंने ना। पर ये OH तो मुझे दिखाना पड़ेगा, क्यों? ये तो क्रियात्मक समूह का है ना, इसलिए मैं कैसे लिखूंगा इसको? ये O और ये आगे आपका H। या कोई जरूरी नहीं ऐसे लिखो, इसके साथ लिख दो इसको ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे, है ना। ये लो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सॉरी 4 रहेगा ना, 5 करने अपन वो, एक सेकंड 5 करने हैं ना, 5 करने हैं, कार्बन 5 करने हैं ना। देखो 1 2 3 4 5, और एक क्या लगाना है हमको? OH। OH क्यों लगाया? क्योंकि ये तो क्रियात्मक समूह है ना, ये तो क्या है? क्रियात्मक समूह, इसको तो दिखाना पड़ेगा अपन को ना।
कोई क्रियात्मक समूह के अंदर क्या है, OH। OH देखते ही पता चल जाएगा हमको ये क्या है, एल्कोहल है। क्या है ये, एल्कोहल। क्यों, OH किसका सूत्र है, एल्कोहल का। किसका है, एल्कोहल का। तो ये हो गया आपका आबंध रेखा संरचना सूत्र। ये क्या हो गया आपके आबंध रेखा संरचना सूत्र। मान लो कल को ना ऐसा लिखा मिल जाए आपको ना, ऐसा लिख दूं मैं, तो फिर आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये तुमको आता ही नहीं है ना, इसलिए मैंने एक बार आपको बता दिया ना। तो इसका नाम क्या है आपके, आबंध रेखा सूत्र। ये कौन सा सूत्र हो गया आपका, आबंध रेखा सूत्र ना, आबंध रेखा सूत्र। तो 3 सूत्र तो ये हो गया आपके ना, कितने सूत्र, 3। एक पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, एक कैसा है संगत संरचनात्मक सूत्र, और एक कैसा है आपका आबंध रेखा संरचना सूत्र। अब कोई सोच रहा हो तो मैंने आपको समझाया ऐसा इसलिए ना, बाकी तो आप ऐसा बनाएंगे, देखो इसको फटाक से ना, कि आप देख लो कितने कार्बन है। अब कोई जरूरी नहीं है देखो ऐसा नीचे से स्टार्ट करो आप, अरे आप ऊपर से स्टार्ट कर दो, ऐसा ना आपकी इच्छा ना, ऐसे कर लो आप। तो देखो 1 2 3 4 जितने भी कॉर्नर दिख रहे हैं ना, ये कॉर्नर, ये क्या है, कार्बन, ठीक है ना। और ये कितने हो गए, देखो 5, 1 2 3 4 5, और एक क्या लगा ना हमको, OH। ये लो OH लग गया। और ये सिरे पर स्थित रेखाएं है ना, अरे जैसे कॉर्नर पे आ रहा है ये कॉर्नर वाला है ना, ये वाला कॉर्नर वाला, ये मैथिल समूह को दिखाता है भैया ना, किसको, मैथिल समूह को, यानी CH3 को। यानी आपको तो ये मानना है कि ये तो कार्बन है, और कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है। अब एक बना रखा है तो वैलेंसी कितनी करनी है, 4। तो जितनी वैलेंसी घटे इसका मतलब उस पर उतने ही क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, उतने ही क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया, CH3 हो गया। CH3 का मतलब मैथिल। आगे देखो, इसने एक इधर 2, तो इसका मतलब 2 बॉन्ड घट रहे हैं इसके, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं इसका ना। ऐसे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है ना। तो कॉर्नर पे जो रेखाएं आती है उनको क्या कहते हैं अपन, मैथिल समूह को दिखाती हूँ। मैथिल समूह का मतलब, अरे CH3 को। क्यों, वो एक ही तरफ बॉन्ड बना, जैसे मान लो ऐसा होता, अरे इसको मैं हटा देता, देखो जैसे ये वाला देख लो, इसको मैं हटा देता ना, ये लो हट गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, सिरे पे स्थित रेखाओं का मतलब, अरे एक तो इस कॉर्नर पे आ रही है, एक इस कॉर्नर पे आ रही है ना, तो ये दोनों तो क्या है, अरे ये तो CH3 है, और ये भी क्या है, CH3, और बाकी बच रहे हैं वो क्या है, CH2। तो हमको वैसे ही पता है एक बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब जितने बॉन्ड घट रहे हैं उतने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं इसको ना। तो ये कौन सा आपका पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, ये संगणित है, और ये कौन सा है आपका आबंध रेखा संरचना सूत्र। एनसीईआरटी में दे रखे हैं ना, एनसीईआरटी में दे रखे हैं, एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है ना भाई। जिस भी टीचर की आप ना पहले भी आप पढ़े हो है ना, पहले वीडियो वगैरह देखी हो ना, आपने तैयारी की हो, पहले भी सेकंड ग्रेड वगैरह की है ना, और किसी की, तो हर टीचर यही कहता है एनसीईआरटी को पढ़ो ना। आजकल आरपीएससी वो एनसीईआरटी को फॉलो कर रही है ना, ठीक है ना, इसलिए आपको एनसीईआरटी अच्छे से आनी चाहिए ना। इनके अलावा देखो एक सूत्र और है, सुनिए, एक सूत्र कौन सा है, हाँ जी, एक सूत्र और देखिए आप, इनके अलावा, इसके अलावा एक सूत्र और देखिए आप, हाँ देखिए इसके अलावा ना एक सूत्र कौन सा है, हाँ जी, एक सूत्र ऐसा देखो ना, हाँ जी, देखिए एक सूत्र आपके ऐसा है ना, ऐसा कभी आपने देखा हो ना, ऐसे बना दे मान लो ना, आपको, आपने बीएससी किया तो ऐसा सूत्र भी देखा होगा ना आपने, ऐसा सूत्र ना, या इसको तो ऐसे लगा देना, एक ही बात है, ये लो, ठीक है ना, इसको ऊपर लगाओ या इसको नीचे लगाओ ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। लेकिन हाँ ऐसे मत लगा देना, देखो अरे ये और इसको कहीं ऐसे लगा दो आप ना, ये गलत हो जाएगा ना। ऐसे मान लो आपने इसको ऐसे लगा दिया ना, अंदर की तरफ नहीं लगाना इसको ना, इसको कहां लगाना है आपको हमेशा, अरे इसको हम बोलते हैं बेज, ठोस रेखा, इसको क्या बोलते हैं हम, ठोस रेखा, बेज। और ये जो है ना, ये डैश 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 करके ना, ये टूटी हुई रेखा है, और इसको बोलते हैं हम डैश। तो सूत्र का नाम क्या हो जाएगा, बेज डैश सूत्र। कौन सा सूत्र, बेज डैश। तो इनमें से मैं कोई सा फॉर्मूला लिख दूं ना, फिर आपको ऐसे नहीं आना चाहिए, अरे सर ये तो हमको आता ही नहीं है ना, ये कहां से आया, हमने तो पढ़ाई नहीं एनसीईआरटी में ना। इसलिए तो पूर्ण का मतलब तो समझ लो ना, खोल के लिखना है, कौन कितने बॉन्ड बनाता है ना, और किसके पास कितने लॉन पेयर हैं। शॉर्ट का मतलब संगणित का मतलब शॉर्ट कर दो उसको, शॉर्ट का मतलब अरे ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह कौन कितने बॉन्ड बना रहा है सबको हटाओ ना, क्या कर दो उसको, अरे कंडेंस करके लिख दो ना, है ना, एक साथ मिला के लिख दो। तो उसमें करना क्या है आपको, कि एक जैसे ग्रुप बार बार रिपीट होते हैं ना, उनमें से एक को लिख दो और उसकी संख्या को कहां लिख दो, सबस्क्रिप्ट में, यानी नीचे की तरफ। बस ये काम करना है आपको, तो ये संगणित हो गया। आबंध रेखा में क्या करना है आपको,
कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डों को नहीं दिखाना ना। और बाकी इसके अलावा कोई भिन्न परमाणु वगैरह आ जाए ना, जैसे देखो भिन्न परमाणु के एक एग्जांपल दे दूंगा ना, पहले तो इसको समझा दूंगा ना, फिर उसका देते हैं भिन्न परमाणु का मतलब। जैसे देखो, अरे भिन्न परमाणु का मतलब है ऐसा आ जाए, देखो देख लो फिर भी इसको ना, कहीं ऐसा आ जाए आपके पास है ना, ये लो। तो इसमें देखो 2 कार्बन इधर है, 1 कार्बन उधर है, और बीच में कौन है, अरे NH। NH का मतलब ये आपके 2 डिग्री एमीन है ना। कौन सा एमीन है, 2 डिग्री। कैसे एमीन को पहचानते हैं ना, अभी बात करते हैं, आ गया ना। तो देखो इसको मैं बनाऊंगा ना, तो इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, और ये कौन जुड़ा हुआ है, अरे ये NH जुड़ा हुआ है, और इससे कौन जुड़ा हुआ है, ये CH3। तो मैंने क्या कहा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भिन्न परमाणु जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह आ जाए तो उसको दिखाते हैं ना। ये NH क्या है, क्रियात्मक समूह, ये H इस पे जुड़ा हुआ है ना, तो इसको तो दिखाना पड़ेगा मुझे, तभी जाके पता चलेगा कौन सा अमीन है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है या 1 डिग्री है ना। 3 टाइप के अमीन होते हैं आपके ना। तो देखो कार्बन देख लो ना, अरे 1 कार्बन तो ये रहा, 1 कार्बन ये रहा, और 1 कार्बन ये रहा, तो ये वाला तो ये है, और ये दोनों, एक ये और एक ये, और NH बीच में आ रहा है, तो NH मैंने बीच में लिख दिया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको आने चाहिए ना। तो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई भिन्न परमाणु आ जाए तो उसको हम लिखते हैं ना। आगे देखिए अब, तो मैंने क्या कहा था आपको कि ये बेस या डैश में से ना किसी को भी देखो, अरे ये तो अंदर की तरफ एंगल है ना, तो आपको अंदर की तरफ नहीं लगाना ना, हमेशा कहां लगाना, बाहर। हमेशा कहां लगाना, आपको बाहर की तरफ है ना, ऐसे। हाँ, अब इसकी बात है ना, अरे डैश को कि सर यहां लिखें या यहां, इसको कहीं लगा दो, आपकी इच्छा ना। लेकिन लगाने दोनों का है, बेस और डैश एक्सटर्नल एंगल पे है ना, बाहर की तरफ वाले एंगल पे, इंटरनल एंगल पे नहीं। तो ऐसा क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला गलत। ये आपने इसको ऐसा लगा दिया ना, देखो इसको ऐसा लगा दिया आपने कि ये बेस को ऐसे बना दो आप है ना, और डैश को ऐसे लगा लो, तो भी गलत है, ठीक है ना। तो बेस डैश हमेशा कहां बनेंगे, बाहर वाले एंगल पे ना, एक्सटर्नल एंगल पे। तो इसका मतलब ऐसा सूत्र बनाया जाएगा, और देखो ऐसा सूत्र बनाया जाएगा तो इसमें देखिए आप है ना, काम की बात, देखिए, हाँ जी, इसमें से देखो ये सेंटर है ना, सेंटर, अरे सेंटर में तो कौन है, ये कार्बन। और हमको पता है कार्बन की संयोजकताएं कितनी होती हैं, 4। तो 4 संयोजकताएं देखो, एक तो ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही। तो ये वाली जो 2 संयोजकताएं हैं ना, अरे ये प्लेन में होती है ना। कहां होती हैं, प्लेन में। प्लेन का मतलब अरे समतल, समतल का मतलब जहां 2 अक्ष हो। जैसे अपने है ना बोर्ड पे अपन क्या लिखते हैं, एक तो ये एक्स अक्ष ये वाला, और एक ये वाई अक्ष। और जब भी जेड अक्ष का काम पड़े तो बोर्ड पे कैसे नीचे की तरफ लिख देते हैं अपन है ना, अरे ये तो वाई, और ये कौन सा एक्स, और ये जेड। अब कोई जरूरी नहीं है, अरे इसको अब है ना क्या कह दो, वाई कह दो, उसको एक्स कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे है ना। अक्ष 3 ही है, एक्स वाई जेड। 3D में है ना 3 अक्ष काम आती है ना। 2D का मतलब समतल, यानी प्लेन है ना, प्लेन के अंदर। तो हमारा बोर्ड कैसा है, समतल। हमारी कॉपी कैसी है, समतल। 3D का मतलब जैसे कमरा है 3D है ना, एक्स वाई जेड है ना, समझ में आ गया ना। तो ये सेंटर में कार्बन है, और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो एक तरीके से मैंने जो कार्बन चतुष्फलक की संरचना रखता है ना, उसको दिखा रहे हैं। तो उसमें से देखो कार्बन के 2 बॉन्ड है, 1 2, ये दोनों तो कहां होते हैं, ये वाले है ना, ये वाले है ना। अरे ये तो कहां होते हैं, प्लेन में। ये तो कहां होते हैं आपके, प्लेन में। ये लो, तो क्या कहूंगा मैं, प्लेन ऑफ द, या ऑन द, ऐसे कर देते ना। थोड़ा सा देखो इंग्लिश आनी चाहिए आपको ना, और नहीं ऐसा लिख दूंगा मैं ना कि ये कहां है, समतल में है ना। तो क्या लिखूंगा मैं, ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर है ना, ऑफ द पेपर, यानी कागज के तल में उपस्थित है। कहां है, कागज के तल में। और ये जो दोनों बॉन्ड है ना, ये दोनों बॉन्ड, अरे ये वाले दोनों बॉन्ड, ये जो मैंने ना ये डार्क कर रखा है, ये किसको प्रदर्शित करते हैं, है ना, रिप्रेजेंट द, है ना, प्रिंसिपल चेन। अरे मुख्य जो श्रृंखला होती है ना, प्रिंसिपल चेन, यानी जो मुख्य श्रृंखला है ना उसको प्रदर्शित करते हैं ना। तो रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल चेन ऑफ द मॉलिक्यूल है ना, ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी अणु में जो मुख्य श्रृंखला है ना, आप आईयूपीएसी नाम देते हो, उसको प्रदर्शित करती है। कौन सी, ये 2 सामान्य संयोजकताएं हैं ना, ये। और ये जो है ना बेस वाला, ये किधर होता है,
देखने वाले की तरफ, है ना। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, प्रेक्षक की ओर लिख दो हिंदी में, और चाहो तो ऐसे लिख दो टूवर्ड्स द व्यूअर, है ना, टूवर्ड्स द व्यूअर, यानी देखने वाले की ओर। तो क्या लिख सकते हैं इसको, चलो हिंदी लिख दो ये लो, है ना, इंग्लिश मैंने बोल ही दिया, ये प्रेक्षक की ओर, है ना, ये वाली वैलेंसी है, ये वाला बॉन्ड है, ये किधर है, प्रेक्षक की ओर, देखने वाले की ओर, है ना। और ये वाला जो है ना, ये है आपके प्रेक्षक से दूर, देखने वाले से दूर, प्रेक्षक से दूर, ये क्या है आपके प्रेक्षक से दूर। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ऐसे समझ सकते हैं। देखो सेंटर में कार्बन, और उसकी कितनी संयोजकता है, 4। तो 2 तो ऐसे प्लेन में होती है ना, जैसे बोर्ड पे लें अपन, तो बोर्ड पे हो जाएंगे 2 ऐसे, है ना। अरे ये बोर्ड पे, ये बोर्ड, और इस पे 2, और एक कहां है, आप देख रहे हो ना, तो आपकी तरफ है ना, और एक आपसे दूर। तो जो आप देख रहे हो ना आपकी तरफ है, तो वो क्या होगी, प्रेक्षक की ओर, और आपसे दूर है वो कैसी है, प्रेक्षक से दूर। और अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो मुझे क्या होगा, आप वाली है वो मेरे से दूर है ना, तो वो प्रेक्षक यानी देखने वाले से दूर है, और जो मेरी तरफ है वो कैसी है, देखने वाले की तरफ। और 2 कैसी है, प्लेन में, समतल में। तो 2 समतल में है ना। चतुष्फलकीय कार्बन ऐसा होता है, अरे ये सेंटर में कार्बन, इसकी एक है ना, एक वैलेंसी 2 वैलेंसी, ये कहते हो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड तो कैसे एक जैसे, ये प्लेन में है ना, ये वाले जो सिंपल है ना ये। और एक क्या है, एक ऐसे तुम्हारी तरफ और एक तुमसे दूर। तो तुम्हारी तरफ है वो तो क्या हो गया, देखने वाले की तरफ, और तुमसे दूर है वो देखने वाले से दूर। तो जो तुम्हारी तरफ आ रहा है उसको बेज से दिखा दिया, इसको डैश से, ठीक है ना। इसको बेज बोलते हैं वैसे, है ना, अरे इसको बोलते क्या है, बेज। तो ये फॉर्मूला कौन सा हो गया आपका, बेज डैश फॉर्मूला ना। ये फॉर्मूला कौन सा हो गया आपका, बेज डैश फॉर्मूला ना। ये फॉर्मूला कौन सा है आपका, बेज डैश फॉर्मूला ना। तो ये प्रेक्षक से दूर हो गया ना, एक सेकंड हो गया ना। हाँ जी, 1 मिनट देखो ना। तो देखिए हमने है ना ये 4 प्रकार के सूत्रों की बात कर लिया ना। 1 सेकंड में, ये क्या कुछ है ना, इसमें क्या एरर आ रही है। एक मिनट है ना। तो कार्बन कैसा है, चतुष्फलकीय, आपको याद रखना ना, अभी लिखवाएंगे पढ़ा ना, कार्बन की संरचना कैसी है ना, चतुष्फलकीय होती है, जिसमें सेंटर में कार्बन होता है, और कार्बन की जो 4 संयोजकता है ना, वो चतुष्फलक की चारों शीर्षों की तरफ होती है ना। किन्हीं भी 2 संयोजकताओं के बीच बंधकोण कितने का होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का ना। ऐसे बंधकोण कितने होते हैं, 6। ऐसे बंधकोण कितने होते हैं बच्चों, 6। हाँ जी, देखिए सुनिए, इसको बोलते हैं बेज, है ना, इसको क्या बोलते हैं, बेज। ये लो, बेज, इंग्लिश में कहो तो बेज, है ना, ये लो। और ये कौन सा है, ये डैश है आपका ना, ये कौन सा है आपके, डैश। तो देखिए फॉर्मूले का नाम क्या हो गया, अरे इस फॉर्मूले का नाम है बच्चों बेज, है ना। आप इंग्लिश में लिख लो या आप है ना हिंदी में लिख दो ना, एक ही बात है, बेज डैश, है ना, बेज डैश। बेज डैश फॉर्मूला ना, बेज डैश फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला है आपके, बेज डैश फॉर्मूला ना, ये लीजिए। तो ये फॉर्मूला कौन सा हो गया आपका, बेज डैश फॉर्मूला ना।
कौन सा फॉर्मूला है, बेस डैश। तो अभी तक हमने कितने फॉर्मूले पढ़ लिए, 4। कितने, 4 फॉर्मूले ना। तो कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण ऐसे कर सकते हैं अपन ना, एक पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, एक संगणित, और एक कौन सा, आवर्त रेखा संरचना सूत्र, और एक कौन सा है, बेस डैश फॉर्मूला। तो आपको चारों ही आने चाहिए ना। बेस डैश में क्या है, दो जो बॉन्ड है ये जो मैंने एक जैसे बनाया ना, ये कहां होते हैं आपके आपके ना, जैसे बोर्ड पे आप काम कर रहे हैं तो बोर्ड के तल में या कॉपी में काम कर रहे हैं तो कॉपी के तल में, एक कॉपी से के तल से उठा हुआ और एक कॉपी के तल के नीचे की तरफ है ना, उसको डैश कहते हैं, इसको बेस। तो ये हो गया आपके डैश है ना, ये डैश, ये क्या है आपके डैश है ना, ये लो, और ये क्या था आपके बेस। तो फॉर्मूले का नाम ही क्या हो गया, बेस डैश फॉर्मूला। तो ये हो गया ना संरचनात्मक निरूपण। अब देखिए आगे की बात करते हैं अपन ना। ठीक है ना, यानी कार्बन की संरचना ना, किसकी, कार्बन की संरचना। तो अगली हेडिंग क्या है अपनी, कार्बन की संरचना, कार्बन की संरचना, या कार्बन के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे भी कह सकते हैं ना। तो कार्बन की संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय। ऐसा किसने बताया था, एक बांटअप नाम का साइंटिस्ट था और एक लीवेल। तो क्या कहेंगे अपन, हाँ जी, कि बांटअप व लीवेल लीबेल के अनुसार कार्बन कैसा होता है, चतुष्फलकीय होता है ना। कौन सा बच्चों, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय का मतलब इंग्लिश में कहो आप तो टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय होता है। ठीक है ना। और ये जो दोनों साइंटिस्ट थे ना, अरे इनको रसायन विज्ञान का पहला नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है भैया ना। इनको रसायन विज्ञान का पहला नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है ना। यानी इनको, अरे इन दोनों को यूं कह सकते हैं अपन है ना, कि रसायन का जो प्रथम नोबेल पुरस्कार है ना, फर्स्ट वाला, फर्स्ट नोबेल पुरस्कार है ना, नोबेल पुरस्कार, यानी रसायन विज्ञान का पहला जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दिया गया था, बांटाप और लीवेल को। किसके लिए, अरे कार्बन की संरचना को बताने के लिए ना। ठीक है ना। अब देखो इसके अनुसार क्या है, सुनो। एक सेकेंड, हाँ ये है ना, ये उल्टा कैसे हो रहा है, ये नहीं है भैया ना, इसमें ये नहीं है ना। देखो ऐसा है, देखो ये तो सेंटर में कार्बन हो जाएगा ना, एक मिनट, हाँ जी,
देखिए सेंटर में तो कार्बन हो जाएगा ना, ये सेंटर में कार्बन, और इसकी कितनी संयोजकताएं हैं, 4। ये लो, ये लो, ये सेंटर में कौन है आपके, सेंटर में कौन है बच्चों, कार्बन। तो ये कार्बन की 4 संयोजकताएं हैं ना, कितनी संयोजकताएं हैं, 4। और इनको आप मिलाओगे ऐसे है ना, इनको आप मिलाओगे ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, एक चतुष्फलक है ना, ऐसे। ये क्या है आपका, चतुष्फलक है ना, ये क्या है, चतुष्फलक। तो किन्हीं भी दो संयोजकताओं के बीच का जो बंध कोण है ना, ये किन्हीं भी दो संयोजकताओं के बीच का बंध कोण, ये वाला, ठीक है ना, ये कितने का है आपके, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना, 109 डिग्री 28 मिनट। और देखो 60 मिनट का 1 डिग्री होता है ना, तो ये 109 डिग्री 28 मिनट, तो 60 मिनट का 1 डिग्री, तो 30 मिनट का आधा डिग्री। तो इसको ना ऐसा बोल देते हैं कि ये जो वाला जो बंद कोण है ना, ये 109.5 डिग्री बोल देते हैं इसको ना, लगभग 5 हो गया ना, अरे 30 होना चाहिए था, 28 है, तो लगभग कितना हो गया, 5 है ना, मतलब 0.5। तो इसको 109 डिग्री 28 मिनट बोल दो, या 109.8 डिग्री बोल दो, ओ सॉरी 109.5 डिग्री है ना। और ऐसे बंद कोण कितने होते हैं, 6। ऐसे बंद कोणों की संख्या कितनी है, 6 है ना। यहाँ देख रहे होंगे 4 ऐसे, 4, अरे 4 नहीं ऐसे, ऐसे बताया था ना अपन ने, 2 बॉन्ड ऐसे और 2 ऐसे है ना। तो जैसे एक बॉन्ड ये इसके साथ 3 के देख लो है ना, अरे एक ये है ना, तो 3 बच गए ना। ऐसे एक ये वाला इसके साथ भी 3 होगी, तो 3 और 3 6 बंद कोण होते हैं ऐसे है ना। हमसे पूछ ले चतुष्फलक की संरचना में है ना, 109 डिग्री 28 मिनट के कितने बंद कोण होते हैं, तो क्या लिखेंगे अपन, 6 बंद कोण। कितने बंद कोण, 6 बंद कोण, ठीक है ना। कितने बंद कोण होते हैं बच्चों, 6 है ना। और समझा दूंगा मैं एक दिन ना आपको थोड़ा मॉडल से, मतलब मॉडल का मतलब ऐसे है ना, हाँ अरे 4 पेन ले लेंगे अपन, 2 एक जैसे 2 डिफरेंट है ना, उनसे आपको समझा देंगे ना कल, ठीक है ना। आज तो भी मैंने यहाँ ना पेन वगैरह नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपके कार्बन की संरचना, जो किसने बताई थी, बांटाक और लिवेल ने। कैसी, चतुष्फलक की है, इसमें सेंटर में तो कौन है, कार्बन, और इसकी 4 संयोजकताएं देखो, चतुष्फलक की 4 जो कोने हैं ना शीर्ष, उनकी तरफ है। और किन्हीं भी 2 संयोजकताओं के बीच बंद कोण कितने का है, 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री का। ऐसे बंद कोण कितने होते हैं, 6। ऐसे बंद कोण कितने होते हैं, 6। ऐसे बंद कोणों की संख्या कितनी है बच्चों, 6 है ना। तो देखिए ये 6 बंद कोण हो गए आपके, है ना, ऐसे। अब देखो एक कैंकुले नाम का साइंटिस्ट भी था ना, कौन, कैंकुले, जिसने बेंजीन किया ना, अरे बेंजीन की अंदाजी संरचनाएं बनाई, जिसने बेंजीन की खोज की थी ना, कैंकुले। उसने क्या कहा था कि कार्बन की जो सही है ना, कार्बन है वो संरचना में कैसा है, समतलीय। अब समतलीय है इसका मतलब तो चारों संयोजकताएं कैसी होनी चाहिए, एक ही प्लेन में। लेकिन कार्बन की चारों संयोजकताएं एक ही प्लेन में नहीं है, क्यों, 2 एक प्लेन में है ना, और 2 कैसे हैं, अरे आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन का मतलब एक प्लेन से ऊपर एक प्लेन के नीचे, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो संरचना कैसी है, एमान में। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां से, जबकि, है ना, यहां लिख दूंगा ना, जबकि कैकुले के अनुसार, है ना, जबकि, हाँ ये थोड़ा सा ना स्लो स्पीड से इसलिए लिख रहा हूं है ना, अभी थोड़ा कि पेन वेन थोड़े से नए हैं ना, इसलिए थोड़ा सा ना, मतलब लिखने में थोड़ा सा ऐसे है ना, भाई डिजिटल बोर्ड पे लिखते हैं थोड़ा सा ना लिखने में, है ना। हाँ ये थोड़ा आवाज कर रहा है ना, इसलिए मैं थोड़ा ना धीरे धीरे लिख रहा हूँ ना। कोई सोच रहा हो कि सर तो बहुत धीरे लिख रहे हैं ना, धीरे ही लिखेंगे, फास्ट ही लिखेंगे, 2 4 5 दिन में हैबिट में आ जाएगा ना। अब दूसरे पेन से लिख रहा था पहले मैं, है ना, तब तो फास्ट ही लिख रहा था ना, लेकिन अभी थोड़ा सा ना इससे लिख रहे हैं ना, इसलिए भाई आदत तो जब लगेगी अपन को। तो अपन क्या कह सकते हैं, जबकि कैकुले के अनुसार, कैकुले के अनुसार, कैकुले के अनुसार कार्बन की संरचना कैसी होती है, समतलीय होती है ना। कैसी होती है, समतलीय होती है, जो कि
कैसी है, अमान्य है ना, जो कि अमान्य संरचना है ना, यानी ये नकार दी गई है ना, पर हमसे ऐसा पूछ लिया ना भाई, कैकुले का बहुत रोल है ना, बेंजीन की संरचना में पूछ ले भाई, कैकुले ने बताओ कार्बन की संरचना कैसी बताई थी, तो कैसी बताई थी, समतलीय, तो है कैसी वो, अमान्य, ठीक है ना, वो मानी नहीं गई थी है ना। क्यों, वास्तव में कार्बन की संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय, जिसमें दो एक ही प्लेन में होते हैं, दो बॉन्ड कैसे होते हैं, अलग अलग प्लेन में। तो ये हमने क्या बात कर ली, कार्बन की संरचना के बारे में ना। अब एक छोटा सा टॉपिक है श्रृंखलन, कैटिनेशन। श्रृंखलन का मतलब, अरे कार्बन परमाणुओं के आपस में जुड़ने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, श्रृंखलन। कार्बन परमाणुओं के आपस में जुड़ने की प्रवृत्ति, ऐसे अभी अपन ने ना, अरे पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में नहीं जोड़ा था कि ऐसे कार्बन कार्बन को आपस में जोड़ दिया, तो इनके आपस में जुड़ने की जो प्रवृत्ति है वही क्या कहलाती है, श्रृंखलन। तो अगला टॉपिक क्या है अपना बच्चों, अरे श्रृंखलन, है ना। हाँ, अभी अपन शुरुआती दौर में चल रहे हैं, इसलिए ना थोड़ा सा स्पीड को भी अपन ने ना क्या रख रखा है, थोड़ा स्लो है ना, ठीक है ना, बाकी तो स्पीड तो है ना, हो जाएगी अपनी, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको तो अच्छे से समझ में आना चाहिए ना। देखिए अपनी हेडिंग क्या है, श्रृंखलन, ये लो, और इसको बोलते हैं हम कैटिनेशन। क्या बोलते हैं, कैटिनेशन, ताकि कोई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी दिक्कत नहीं आया। ये लो, देखिए श्रृंखलन क्या है, सुनिए, अभी मैंने समझाया था श्रृंखलन क्या है, कार्बन परमाणुओं के आपस में जुड़ने की प्रवृत्ति है ना, यानी कार्बन परमाणुओं के आपस में जुड़ने की प्रवृत्ति, कार्बन परमाणुओं के आपस में जुड़ने की प्रवृत्ति है ना, आपस में जुड़ने की प्रवृत्ति, आपस में जुड़ने की प्रवृत्ति है ना, क्या कहलाती है, श्रृंखलन कहलाती है ना, श्रृंखलन कहलाती है ना। अब देखो श्रृंखलन की जो प्रवृत्ति है ना, आपस में जुड़ने की प्रवृत्ति है ना, वो कार्बन में सबसे ज्यादा होती है ना। उसका कारण क्या है, अरे इसकी बंध ऊर्जा का मान है ना कार्बन की, वो सबसे ज्यादा होता है ना, तो क्या लिखेंगे, श्रृंखलन की सर्वाधिक प्रवृत्ति है ना, सर्वाधिक प्रवृत्ति कार्बन में होती है ना, सर्वाधिक प्रवृत्ति कार्बन में होती है, क्योंकि इसकी बंध ऊर्जा का, क्योंकि इसकी बंध ऊर्जा का, क्योंकि इसकी बंध ऊर्जा का मान सर्वाधिक होता है ना, क्योंकि इसकी बंध ऊर्जा का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ये लो, एक छोटा सा टॉपिक ये हो गया ना श्रृंखलन। तो आपसे पूछ लिया ना कि श्रृंखलन का सर्वाधिक गुण किसमें पाया जाता है, तो कार्बन में। क्यों, क्योंकि इसकी बंध ऊर्जा का मान सबसे अधिक है ना, अब बंध ऊर्जा ज्यादा तो बंध अरे ज्यादा बनाएगा संख्या में, है ना, ठीक है ना। अगला टॉपिक देखिए आप, अगला टॉपिक क्या है हमारा, सुनिए, अगला टॉपिक है हमारा, देखिए, हाँ जी, अगला टॉपिक है हमारा सजातीय श्रेणी। सजातीय बोल दो या समजातीय ना, सजातीय, सजातीय ना श्रेणी। देखो सजातीय श्रेणी क्या है, सुनिए, इसको बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस
सीरीज, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, सजातीय श्रेणी। देखिए सजातीय श्रेणी क्या है, सुनिए आप, सजातीय श्रेणी क्या है, हाँ जी देखिए हाँ जी, तो सजातीय श्रेणी क्या होती है, तो नाम से पता चल रहा है, स मीन समान जातीय, यानी समान जाति के लोग है ना, उनकी एक श्रेणी क्या कहलाएगी, सजातीय श्रेणी। अब यहाँ तो समान जाति से मतलब क्या है, अरे क्रियात्मक समूह कैसा होना चाहिए, समान, क्यों, किसी भी है ना यौगिक के रासायनिक गुणधर्म है वो डिपेंड करते हैं किस पर, क्रियात्मक समूह पर। तो क्या कहेंगे अपन कि समान क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी क्या कहलाएगी, आपकी सजातीय श्रेणी। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे अपन, समान क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी है ना, क्या कहलाती है, सजातीय श्रेणी कहलाती है ना, सजातीय श्रेणी कहलाती है। अब देखिए सजातीय श्रेणी की कुछ है ना स्पेशल पॉइंट देखते हैं ना, कुछ स्पेशल पॉइंट देखिए वो क्या है, सुनिए एक मिनट। देखिए सजातीय श्रेणी की कुछ स्पेशल पॉइंट क्या है ना, यानी मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, हाँ जी देखिए कुछ स्पेशल पॉइंट क्या है, स्पेशल पॉइंट है ना, एक सेकंड, स्पेशल पॉइंट है ना, स्पेशल पॉइंट्स है ना, और वो स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं, सुनिए। पहला है कि जो सजातीय श्रेणी है ना उसका प्रत्येक सदस्य वो सजात कहलाता है ना, तो क्या लिख सकते हैं, पहला पॉइंट कि श्रेणी का प्रत्येक सदस्य, श्रेणी का प्रत्येक सदस्य क्या कहलाता है, प्रत्येक सदस्य सजात कहलाता है ना, सजात, और इंग्लिश में लिखो तो इसको होमोलॉग, होमोलॉग सजात कहलाता है ना, सजात कहलाता है ना, ये लीजिए सजात, हाँ कहलाता है ना, कहलाता है, श्रेणी का प्रत्येक सदस्य क्या कहलाता है, सजात। अब देखो एक बार मैं है ना, जैसे मान लो अरे कार्बन कार्बन को दिखा रहा हूं मैं केवल है ना, देखो ऐसी श्रेणी है आपके पास कोई है ना, एक सेकंड, ठीक है ना, हाइड्रोजन को नहीं दिखा रहा मैं ना, भाई जितने बॉन्ड घट रहे हैं उतने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ना, ठीक है ना, ऐसा मान लेना आप ना। देखिए सुनिए मैं ऐसा लिख दूं, देखो आप जैसे मान लो मैंने एक कार्बन लिखा OH लगा दिया ना, ऐसे मैंने क्या किया, आपकी बार दो कार्बन लिख दिए और एक क्या लगा दिया, OH, ठीक है ना, तीन कार्बन लिखे मैंने और फिर क्या लगा दिया मैंने, OH, और ये मान लो चार कार्बन लिखे मैंने और फिर क्या लगा दिया बच्चों मैंने, OH। तो देखो OH 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 OH, यानी क्रियात्मक समूह कैसा, समान सम में एल्कोहल क्रियात्मक समूह है ना, OH का मतलब एल्कोहल क्रियात्मक समूह ना, सारे लिखवाएंगे धीरे धीरे ना, अभी तो 1 बाय 1 करके आएंगे ना, और वैसे तो आपने है ना, अरे ग्रेजुएशन कर रखा है आपने, 12th कर रखा है आपने ना, तो इतना तो आपने पढ़ी रखा है ना, ठीक है ना, नहीं फिर भी अपन लिखवा देंगे ना, देखिए लिखवा देंगे, नहीं लिखवाएंगे जरूर है ना, हाँ फिर भी है ना, मतलब सारा कुछ पढ़ाएंगे आपको ना, हाँ ठीक है भाई। अब देखिए यहां से तो श्रेणी का प्रत्येक सदस्य वो क्या कहलाएगा, सजात, ये भी सजात है, ये भी सजात, ये भी सजात, ये भी सजात। अब दो क्रमागत सजातों में है ना, किसमें, दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार जो सजाते हैं ना,
उनमें CH2 समूह का अंतर होता है ना। जैसे देखो लगातार का मतलब अरे एक कार्बन वाला और दो कार्बन वाला लगातार है, या दो वाला तीन वाला लगातार, या तीन वाला और चार वाला। ऐसे मत कर देना एक वाला चार वाला, वो लगातार नहीं है। एक दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच छह, ऐसे ये लगातार है ना, ठीक है ना। या तीन चार ले लो, दो तीन ले लो, कोई सा ले लो। तो दो क्रमागत सजातों में जो है ना वो ऐसे CH2 समूह का अंतर होता है ना। किसका? CH2 का। अभी अपन पीछे पढ़ के भी आए हैं ना, आवन रेखा संरचना सूत्र में CH2 बार बार रिपीट हो रहे थे ना। तो दो क्रमागत सजातों में कितने का अंतर होता है? CH2 समूह का ना। जैसे इसमें देख लो आप, अरे इसमें देखो आप, एक कार्बन वाला है ना, एक कार्बन वाले को पूरे को मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो CH3OH, ठीक है ना। दो कार्बन वाला है, इसको मैं कैसे लिखूंगा? देखो CH3 और ये CH2 और ये आपका OH। और तीन वाले को कैसे लिखूंगा? अरे तीन वाले को मैं ऐसे लिखूंगा, देखो CH3 CH2 OH। मैंने क्या रखा है आपको ना, कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है आपको। तो देखो क्रमागत एक तो ये है, एक ये है। तो देखो OH OH CH3 ये तो समान है, अंतर किसका है? CH2 का। या इसमें देख लो, देखो CH3 OH OH CH2 देखो एक CH2 का अंतर आ गया। तो इसका मतलब क्या कहेंगे अपन कि दो क्रमागत सजातों के अंदर कितने का? CH2 समूह का। या फिर CH2 का मतलब क्या है? अरे कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है? 12, और एक हाइड्रोजन का एक, तो दो का दो, तो 12 दो 14। तो या तो ऐसे कह दो आप CH2 समूह का अंतर है, या यूं कह दो आप 14 अनुभार का क्या है? अंतर। किसमें? दो क्रमागत सजातों में, ठीक है ना। दो क्रमागत सजातों के अंदर CH2 समूह या 14 अनुभार का क्या होता है? अंतर, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को मैं लिखता हूं ना, देखिए कैसे लिखेंगे, सुनिए। हाँ जी, दूसरा पॉइंट क्या है अपना कि दो क्रमागत सजातों में CH2 समूह है ना, या 14 अणुभार का क्या होता है? 14 अणुभार का यानी 14 है ना, मॉलिक्यूलर वेट का, अणुभार का अंतर होता है ना, अंतर होता है। अगला पॉइंट सुनिए, सजातों में क्रियात्मक समूह कैसे हैं? समान। और अभी तो मैंने बोला था कि जिनमें क्रियात्मक समूह समान होते हैं उनके रासायनिक गुणधर्म भी कैसे होते हैं? समान। तो हम क्या कह सकते हैं यहां से, अगला पॉइंट, कि सजातों के रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं? समान। क्यों? क्योंकि इनमें क्रियात्मक समूह कैसा होता है? समान, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा कि सजातों के रासायनिक गुणधर्म, कौन से? रासायनिक गुणधर्म, यानी किसी भी यौगिक के दो प्रकार के गुणधर्म होते हैं भैया ना, एक भौतिक गुणधर्म, दूसरे रासायनिक। रासायनिक गुणधर्म डिपेंड करते हैं किस पर? क्रियात्मक समूह पर, है ना। तो क्या कहेंगे कि सजातों के रासायनिक गुणधर्म क्रियात्मक समूह, कौन सा समूह? क्रियात्मक समूह समान होने के कारण, समान होने के कारण समान होते हैं ना। क्रियात्मक समूह समान होने के कारण कैसे होते हैं? समान। क्रियात्मक समूह समान होने के कारण कैसे होते हैं? समान, समान होते हैं। ये लीजिए, समान होते हैं ना। हाँ जी, देखिए, हाँ कंप्लीट आ रहा है ना, बिल्कुल। अगला देखिए आप, सुनिए, चौथा पॉइंट क्या है। तो सभी जो सजात है ना उनको एक ही समान सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि सब में क्रियात्मक समूह कैसा है? एक जैसा। अरे सारे एल्कोहल हैं, एक जैसे सूत्र से दिखाएंगे। सारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, एक जैसे सूत्र से दिखाएंगे ना। सारे मान लो एल्केन है, एक जैसे सूत्र से दिखाएंगे। तो क्या कहेंगे कि सभी सजातों को एक ही सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं ना, जबकि इनके अनुसूत्र कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट क्या होगा हमारा, फोर्थ पॉइंट, कि सभी सजातों को एक ही
सामान्य सूत्र के द्वारा, सामान्य सूत्र के द्वारा एक ही सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है, जबकि इनके अणुसूत्र कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न ना, जबकि इनके अणुसूत्र कैसे होते हैं, अरे भिन्न भिन्न होते हैं ना, इनके अणुसूत्र कैसे होते हैं बच्चों, भिन्न भिन्न होते हैं, ये लो, ठीक है ना। अणुसूत्र भिन्न का मतलब, अरे जैसे CH2 का डिफरेंस आ गया ना, तो सबका सब में क्या होगा, CH2 का डिफरेंस होगा, यानी सबके डिफरेंस है ना, जो अणुसूत्र हैं वो कैसे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन फिर भी इनको एक ही सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं ना। अभी जैसे आगे पढ़ेंगे अपना ना एल्कोहल के लिए, अरे सारे एल्कोहल है ना, उनको हम ऐसे एक ही सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, ऐसे है ना, CnH2n+1OH, सारे एल्कोहल जितने में भी लिखे थे मैंने, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, तो सबको एक ही सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं ना। अगला देखिए, सुनिए, अगला पॉइंट क्या है हमारा, एक देखो, सजात कभी भी समावयवी नहीं हो सकते ना, सजात कभी भी समावयवी नहीं हो सकते, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, सजात कभी भी समावयवी नहीं हो सकते, समावयवी, समावयवता पढ़नी हमको ना, डिटेल में पढ़ेंगे ना, क्यों यहां से क्वेश्चन आता है समावयवता से ना, तो सजात कभी भी समावयवी नहीं हो सकते हैं ना, नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, सजात कभी भी समावयवी नहीं हो सकते हैं ना, क्यों, अरे समावयवी के लिए मस्ट कंडीशन क्या है, अणुसूत्र कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, जबकि यहां तो अणुसूत्र देखो अपन ने क्या लिखा है, अरे अणुसूत्र कैसा है, अरे कैसा है बच्चों, डिफरेंट, अणुसूत्र कैसा है, भिन्न भिन्न है ना, अणुसूत्र कैसा है, अरे भिन्न भिन्न है, इसका मतलब क्या हुआ कि सजात कभी भी समावयवी नहीं हो सकते हैं ना, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि इनके अणुसूत्र, क्योंकि इनके अणुसूत्र कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं ना, अणुसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। अभी देखो ये तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ना, बस ये क्लास और है ना थ्योरेटिकल है ना, उसके बाद तो सब कुछ है ना, क्वेश्चंस वगैरह आएंगे आपके ना, ठीक है ना। अरे एक देखो लास्ट क्या कह सकते हैं अपन, सुनिए, जो सजात है ना, सजात, उनको एक ही विधि के द्वारा बना सकते हैं ना, सभी सजातों को, तो क्या कह सकते हैं, सभी सजातों को एक ही विधि के द्वारा, एक ही विधि के द्वारा बनाया जा सकता है ना, बनाया जा सकता है, एक ही विधि के द्वारा बनाया जा सकता है ना, सभी जो सजाते हैं उनको एक ही विधि के द्वारा बनाया जा सकता है ना। क्यों, क्योंकि सभी सदस्य जो है ना, क्योंकि सभी सजात समान प्रकार की, समान प्रकार के तत्वों से, अरे समान प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं ना, मिलकर बने होते हैं, ये लीजिए, बने होते
हैं। ये लो, तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट है ना आपका, थ्योरेटिकल पार्ट है ना। ये देखिए, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका ना, सजात कभी भी समावयवी नहीं हो सकते ना, इस पॉइंट को आपको याद रखना ना, सजात कभी भी समावयवी नहीं हो सकते ना। आगे देखिए आप अगला, अब मैं कुछ सूत्र लिख रहा हूं ना आपको, देखो ना कि भाई सजातीय श्रेणी में कोई भी सजात आ जाएगा, उसका सूत्र कैसे लिखेंगे ना। देखो जैसे ये आपको पता है क्या, सुनिए, जैसे अपन ने लिख लिया एल्केन, ठीक है ना, एल्केन ना, या इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो एक बार ना, आपको और समझ में आ जाएगा ना। देखिए इधर मैं लिखता हूं ना क्या, सजातीय श्रेणी है ना, इधर तो मैं लिख रहा हूं सजातीय श्रेणी है ना, और इधर क्या लिख रहा हूं मैं, सामान्य सूत्र ना, सामान्य सूत्र। देखिए कि किसी भी सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र कैसे लिख सकते हैं ना, देखिए आप, मैं आपको ना अभी समझाता हूं, देखो है ना। हाँ जी, देखिए जैसे अपन ने क्या ले लिया, हाँ जी, अपन ने क्या ले लिया, जैसे मान लो एल्केन श्रेणी ले लिया ना, अरे सजातीय श्रेणी कौन सी ले ली अपन ने, एल्केन। तो एल्केन में तो क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड कैसे होंगे, सिंगल, कैसे होंगे, सिंगल। तो देखो एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र हमको आता है, क्या होता है, CnH2n प्लस 2, ये सबको आता है ना। देखो एल्कीन, जैसे मैंने ये लिख दिया एल्कीन, देखिए तो एल्कीन का क्या है हमको पता है, CnH2n, ठीक है ना, और ऐसे एल्काइन, एल्काइन, देखिए एल्काइन का मतलब क्या हुआ, अरे CnH2n माइनस 2, CnH2n माइनस 2। देखो यहां तो सारे बॉन्ड सिंगल थे ना, यहां क्या आ गया, एक डबल आ गया, एक क्या आ गया, डबल, ये लो, और यहां ट्रिपल आ गया, यानी एक बॉन्ड बढ़ते ही क्या हो गया, दो हाइड्रोजन कम हो गया ना, अरे +2 थे ना, दो हट गए, तो एक और बढ़ा, दो और हट गया ना। इसका मतलब क्या कह सकते हैं अपन, कि एक जब भी पाई बॉन्ड आएगा दो हाइड्रोजन कम हो जाएंगे ना, या यूं कह दो ना भाई, एक कार्बन आप बढ़ाओगे ना, एक कार्बन बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा, हाइड्रोजन कितने बढ़ेंगे, दो, ऐसे देखो, अरे यहां तो एक पाई बॉन्ड बढ़ा ना, दो हाइड्रोजन कम हो गया ना, एक कंसेप्ट तो ये है आपके ना। और दूसरा देखिए, दूसरा क्या है सुनिए, दूसरा मैंने क्या कहा आपसे अभी, कि जैसे देखो, अरे ये CH4 था ना, या चलो CH3 और ये CH3 है ना, ठीक है ना, CH3 यानी C2H6 हो गया है ना, इसको कंबाइन करके लिखोगे ना, अरे मिला के, तो C2H6 यानी एथेन हो गया ना, C2H6 का मतलब एथेन। मान लो मैंने क्या किया, एक कार्बन और बढ़ा दिया, अब एक और बढ़ाऊंगा तो ऐसे होगा नहीं, अरे ऐसे तो होगा ही, प्रोपेन, 3 3 6 और 2 8, तो क्या हो गया, C3H8 हो गया। तो दो कार्बन थे, हाइड्रोजन 6, तीन कार्बन थे, हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। इसका मतलब एक कार्बन बढ़ाने पर हाइड्रोजन कितने बढ़ते हैं, 2। अरे एक कार्बन बढ़ाने पर हाइड्रोजन कितने बढ़ते हैं, 2। अब देखो किसी का भी सूत्र लिखो आप ना, ये मैंने इसलिए समझाया आपको ना, ये ध्यान रखना आपको, एक कार्बन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन कितने बढ़ जाएंगे, 2। अभी इसका देखो यूज क्या है सुनिए, अभी बताता हूं मैं ना। जैसे मान लो मुझे है ना, ये सजातीय श्रेणी, अभी तो अपन ने एल्केन एल्कीन एल्काइन लिख ली, ये तो आपको याद है। अब मान लो एल्कोहल का पूछ ले हमसे कि एल्कोहल श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होगा ना, किसका, अरे एल्कोहल श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होगा, ये लो, ये एल्कोहल आ गया आपका ना, कि इसका सामान्य सूत्र क्या होगा ना। तो आपका काम क्या है इसमें, कि आप क्या करो, अरे आप क्या करो, जो सबसे छोटा मेंबर है ना, भाई किसी भी सजातीय श्रेणी का फॉर्मूला लिख रहे हो ना आप, तो सबसे छोटा मेंबर है ना उसको लिख लो आप ना। तो देखो एल्कोहल श्रेणी का सबसे छोटा मेंबर कौन है, CH3, अरे OH, CH3OH। अब देखो CH3 कैसे बन सकता है, देखो इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं ना, अरे CH3 कैसे बन सकता है, देखो CH3OH, हमने एल्केन का सूत्र क्या लिखा था, CnH2n + 2, और मैं अगर एक कार्बन का एल्केन लिखूं तो वो ऐसे होगा CH4,
अरे CH4, तो यहां से क्या किया, एक H हटा दिया आपने और क्या लगा दिया, एक OH लगा दिया। तो मैं भी यहां से क्या करूं, अरे यहां से मैं ऐसा कर दूं इसको CnH2n प्लस 2 थे, तब तो 4 कार्बन। अब यहाँ एक हाइड्रोजन, सॉरी 4 हाइड्रोजन थे ना, तो एक मैंने हाइड्रोजन कम किया, तो मैं क्या कर दूं, यहां से 2 में से 1 कम कर दूं। तो ये किसका, अरे ये CH3 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा क्या, अरे CH4 का फॉर्मूला CnH2n प्लस 2। तो मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन कम कर दिया, अरे इसमें से एक कम कर दिया ना, इधर एक कम कर दिया, तो 3 रह गए, तो इसका मतलब 2 में से मैं एक कम कर दूं, तो ये क्या हो गया CnH2n प्लस 1, यानी CH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, CnH2n प्लस 1। तो CH3 को तो ऐसे लिख दो आप, कैसे कि CnH2n प्लस 1, और आगे क्या लग रहा है OH, तो आप भी क्या लिख दो OH, ये लो ऐसा लिख दो, या चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, देखो कैसा, सुनिए, सुनना काम की बात। दूसरी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अरे इसको कंबाइन करके लिख दो, देखो 3 हाइड्रोजन और 1 4 हो गए ना, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि CH4O। तो देखो CH4 और CH4 का फॉर्मूला तो क्या है, अरे CH4 का फॉर्मूला तो ये है, CH4 मेथेन है, मेथेन का फॉर्मूला क्या है, अरे मेथेन एक एल्केन है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n प्लस 2। अरे ये पीछे पढ़ के आ रहे हैं, देखो आप अभी जस्ट पीछे पढ़ा CnH2n प्लस 2। इसका मतलब क्या कर सकता हूं मैं, यहां से देखो आप, इसके लिए तो मैं क्या लिख दूं, अरे CH4 के लिए तो मैं ये लिख दूं क्या, CnH2n प्लस 2, और आगे क्या है देखो, अरे एक ऑक्सीजन और है, तो मैंने भी क्या लगा दिया, अरे एक ऑक्सीजन लगा दिया। तो एल्कोहल का ये भी सूत्र सही है, एल्कोहल का ये भी सूत्र सही है। तो आपका काम क्या है कि जब भी किसी का फॉर्मूला पूछे आपसे सजातीय श्रेणी का, तो आप क्या करो, उसका फर्स्ट मेंबर लिख लो ना, सबसे छोटा सदस्य ना, उसका जो सूत्र है ना, ऐसा ही सूत्र उसका हो जाएगा ना बाकी के औरों का ना। ये तो कहा अपन ने सभी सजातों को एक ही सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, तो सबसे छोटे सदस्य का जो सूत्र होगा वही सबका होगा, ठीक है ना। ऐसे देखो आप, एक एग्जांपल और लेता हूं, सुनिए, एक एग्जांपल और क्या है, सुनिए आप, हाँ जी, अगला एग्जांपल देखो आप, है ना, एल्कोहल का ले लिया, कार्बोनिल यौगिक का ले लेते हैं ना, ये लोग कार्बोनिल कंपाउंड है ना, कार्बोनिल, कार्बोनिल देखो, कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मूला ना क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड से मतलब कार्बोनिल यौगिकों से मतलब है एल्डिहाइड और कीटोन से, है ना, एल्डिहाइड और कीटोन। देखो इसका सबसे छोटा मेंबर लिख लो आप, सबसे छोटा मेंबर होता है ना, अरे वो ये होता है HCHO, जिसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हो आप, है ना, साधारण नाम पद्धति में। या इसी को मैं ऐसा लिख दूं, अरे इसी को मैं कंबाइन करके ऐसा लिख दूं, 2 H है तो CH2 और एक O, CH2O, ठीक है ना। तो देखना इसका फॉर्मूला क्या होगा, सुनिए आप, हाँ जी, ये क्या है देखो CH2, और अभी अपन ने क्या लिखा था, अरे CH4, उससे मैंने क्या बनाया था CH3, और अब की बार क्या आ गया, अरे CH2, CH4 था तब तो फॉर्मूला क्या था, अरे CnH2n प्लस 2, और जैसे ही एक हाइड्रोजन कम किया तो अपन ने क्या कर दिया, अरे अपन ने ये कर दिया कि 2 में से क्या कर दो, एक कम कर दो, भाई एक कम किया ना हाइड्रोजन, तो मैंने फॉर्मूले में एक कम कर दिया। यहां देखो CH4 से 2 हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, यहाँ H2 ही है, तो मैं क्या लिखूंगा, अरे CnH2n, और 2 कम कर दिया ना, तो 2 तो हट गया, तो CnH2n आ गया ना। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से CnH2n, और आगे एक तो क्या बच रहा है भाई, CH2 के लिए तो मैंने ये लिख दिया ना, और आगे क्या है आपका O, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, अरे CnH2nO। तो आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, सबसे छोटा मेंबर लिख लिया करो ना, सबसे छोटा मेंबर है ना। आगे देखो, ऐसे में एसिड ले लेता हूं एक, है ना, एक क्या ले लेता हूं मैं, एसिड। देखिए एसिड से मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, ये लो, कि जो एसिड श्रेणी है ना उसका सामान्य फॉर्मूला क्या होगा। देखिए एसिड के लिए, अरे एसिड के लिए एसिड का सबसे छोटा मेंबर लिख दिया मैंने, ये क्या है HCOOH, HCOOH, इसको वो है ना, अरे ये लगभग है ना, मतलब ये इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं ना, और वैसे ये है ना अपन, अरे लगभग के लिए भी लगाते हैं ये वाला साइन, है ना, किसके लिए, लगभग के लिए ना, या ऐसा लगा दो, ये ना कई बार ऐसा लगा देते टीचर साइन, ऐसा लगा दो आप, आपकी इच्छा है ना, ठीक है ना, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ये लो ऐसा लगा दूं मैं, ये लो, ये लो, तो इसमें तो क्या हो जाएगा, एक सेकंड, हाँ जी, सुनिए, ये लो, और उसमें क्या होगा, इसमें ये होगा ना, ये लो,
ठीक है भाई, देखना। तो इसको मैं ऐसा लिख दूं इसी की तरह, अरे CH2 और आगे क्या होगा O2, CH2O2। अब देखो CH2 के लिए तो अभी तो लिखा है अपन ने CnH2n, ये बार बार लिखने की जरूरत थोड़ी ना ऐसे, भाई समय खराब थोड़ी करेंगे ऐसे अपन ना। CH2 के लिए तो ये लिख ही दिया मैंने, और आगे क्या चल रहा है O2। तो देखिए इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, सुनना आप, इसका सामान्य सूत्र क्या होगा बच्चों, सुनना, CnH2n और आगे O2, CnH2n O2। तो हमसे पूछ ले कोई कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, उसका सामान्य सूत्र क्या है, तो सामान्य सूत्र ये है, आपको रटने की जरूरत नहीं है ना, आपको रटने की जरूरत नहीं है ना, आपको केवल उसका क्या लिखना है, सबसे छोटा मेंबर है ना। अब सबसे छोटा मेंबर कौन होता है वो आप ना पढ़ के आ रहे हैं पीछे से है ना, और अभी अपन पढ़ा ही रहे हैं और आपको ना पढ़ाते चलेंगे सब कुछ है ना। जैसे मान लो मैंने लिख दिया एमीन, मैंने क्या लिख दिया एमीन, ये लो एमीन, ठीक है ना। अब एमीन का वही आप क्या करो, सबसे छोटा मेंबर लिख दो, ये लो सबसे छोटा मेंबर क्या है हमारे पास, CH3NH2, CH3NH2। और देखो CH3 के लिए तो अभी अपन ने क्या लिखा, अरे CH3 के लिए तो ये लिखा है ना अपन ने CnH2n+1, अरे ये CH3 के लिए लिखा है, OH का तो OH है, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, देखना आप इसके लिए, अरे इसके लिए मैं ऐसा सूत्र लिख सकता हूं कि देखना आप CN, या अलग पेन ले लेता हूं मैं ना, एक मिनट, ताकि एक जैसा नहीं हो आपको ना, ये लो डिजिटल बोर्ड में यही फायदा ना। हाँ जी, हाँ जी, देखिए एक मिनट, CH3 के लिए तो अपन ने क्या लिखा ये, तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से CnH2n+1, ये तो CH3 के लिए हो गया, और आगे बचा क्या NH2, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH3, सॉरी CnH2n+1 NH2। या फिर इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो CH3 को अपन ने, सॉरी CH3 को अपन ने कैसे लिखा है, देखो CH3 को अपन ने कैसे लिखा है, ऐसे है ना, ऐसे लिखा है ना, या इसको कंबाइन करके CH4 लिख दिया। इसको देखो मैं ऐसे लिख दूं क्या, किसी को दिक्कत है क्या, तो C 3 और 2 5, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुकिए, देखो इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, एक सेकंड देखो यहां C और ये है ना NH2n और प्लस क्या कर दूं मैं 3 और आगे N, कैसे देखो एक कार्बन है ना, तो देखो C, अरे एक का मतलब एक ही रह गया, H2n 2 एकम 2 और 3 5 हो गया ना, अरे इस पूरे को कंबाइन करके लिखोगे आप, कंबाइन करके तो C 3 और 2 5 हो गया ना, तो CH5 और N। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो CN, N का मान क्या रख दो 1, तो ये तो C बन गया, और ये अरे H 2 इंटू 1 प्लस 3 और आगे N, तो देखो 2 एकम 2 और 3 5, तो ये बन गया ना CH5N, ऐसा बन गया क्या। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना कि CnH2n है ना प्लस 3 और आगे N। अरे ऐसे देखो, चाहो तो ऐसे कर लो, इसको CH5 है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता ना CH4 और आगे N और एक H, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं। तो देखो CH4 के लिए तो फॉर्मूला क्या है, अरे CnH2n+2, और देखो एक H और ज्यादा है, तो कम होता था तो अपन कम कर देते थे, ज्यादा है तो ज्यादा कर दूंगा ना, तो CnH2n+2 में क्या किया मैंने, एक और ज्यादा कर दिया तो 3 हो गया, और आगे N बच ही रहा है तो मैंने N लिख दिया। दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। अरे CH5 है ना, CH5 को ऐसे लिख सकते हैं ना अपन CH4NH, तो CH4 का फॉर्मूला तो ये रहा आपके पास है ना, ये वाला, और आगे क्या किया मैंने, एक H और ज्यादा है तो मैंने क्या किया, अरे 2 लिखता तो 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया 3 लिख दिया, और आगे N, तो दोनों ही फॉर्मूले सही है ना, दोनों ही फॉर्मूले सही है ना, ये लो। तो इसको मैं यहां से है ना अरेंज कर देता हूं। एक और देखिए आप सुनिए, एक और है ना, जैसे मान लो आपको नाइट्रो एल्केन दे दिया, आपको क्या दे दिया नाइट्रो और आगे एल्केन, नाइट्रो एल्केन। अब नाइट्रो एल्केन का फॉर्मूला क्या लिख लो, अरे नाइट्रो एल्केन का सबसे छोटा सूत्र जो है ना, सबसे छोटा मेंबर वो ये है आपके ना CH3NO2। और देखो CH3 के लिए तो हम क्या लिखते आ रहे, अरे यही तो लिखते आ रहे CH3 के लिए, तो क्या हो जाएगा ये, अरे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, देखना
हाँ जी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके CnH2n प्लस 1 और आगे क्या होगा NO2। तो ये नाइट्रो एल्केन का क्या हो गया सूत्र, यानी आपको रटने की जरूरत नहीं है। एक कंसेप्ट और सीखिए, देखो जो मैंने अभी बताया था ना आपको, मैंने अभी आपको बताया था, जैसे एल्कोहल ही ले लेते हैं अपन ना, ये लो, ठीक है ना, एल्कोहल, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है ना। अब कई बार क्या करता है वो ना, अरे एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा सा चतुराई करता है ना, थोड़ा सा क्या करता है बच्चों, अरे चतुराई करता है। वो कैसे, अरे हमने जो फॉर्मूले निकाले ना, इसमें से फॉर्मूला मिलेगा ही नहीं। उसने जैसे ऐसे कह दिया हमसे कि एल्कोहल श्रेणी का सामान्य सूत्र है, ये दोनों सूत्र ही नहीं दे, तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ना, ये थोड़ा सा ना समझना है आपको ना। तो मैं यहां से इसको ना नोट डाल के लिख दूंगा ना, ये लो। और क्या है देखो, लिखना तो क्या है, समझना है आपको ना। जो मैंने अभी एक कंसेप्ट समझाया था ना आपको, कौन सा, कि एक कार्बन बढ़ा देते हैं तो हाइड्रोजन कितने बढ़ते हैं, 2। एक कार्बन बढ़ाने पर हाइड्रोजन कितने बढ़ते हैं, 2। तो कई बार देखो वो क्या करता है, जैसे अपन ने एग्जांपल ले लिया एल्कोहल का, ये लो एल्कोहल, ठीक है ना, और एल्कोहल का एग्जांपल अपन ने ले लिया, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है, सुनो, इसका सबसे छोटा मेंबर लिख लो आप कि CH3OH, वही लिख रखा है अपन ने। तो इसके बेस पे तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, CnH2n प्लस 1 और आगे OH, या फिर ऐसा होना चाहिए CN अरे H2n प्लस 2 और आगे O। पर ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं दे हमको ना, वो थोड़ा सा चतुराई कर ले। चतुराई क्या कर ले, अरे ये जो कार्बन है ना, इसको एक बढ़ा के लिख दे वो ना, इसको क्या कर दे वो एक बढ़ा के लिख दे। तो हम भी क्या करेंगे, अभी तो सीखा है, एक कार्बन बढ़ता है तो हाइड्रोजन कितने बढ़ते हैं, अरे 2। तो वो इसको ऐसा लिख दे, देखो कैसा, कि CN की जगह वो लिख दे N+1, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन, अरे हाइड्रोजन कितने चल रहे हैं, H2n, जब एक कार्बन बढ़ा तो हाइड्रोजन कितने बढ़ेंगे, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2n तो पहले ही चल रहा है, एक में 2 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, अरे 3। तो ये क्या हो जाएगा, अरे प्लस का 3 और आगे OH का OH है। तो वो ऐसे लिख देना, तो हमारे समझ में नहीं आता ना कि भाई ये एल्कोहल का सूत्र कहां से आ गया। तो आप देख लेना कि कार्बन को बढ़ा के तो नहीं लिख दिया उसने ना, एक कार्बन बढ़ा दे, जैसे N में मैंने क्या कर दिया, अरे N+1 कर दिया ना, N में क्या कर दिया N+1। तो आप हाइड्रोजन में क्या करो, 2n तो चल ही रहा है, एक तो हाइड्रोजन 2 बढ़ाओगे ना, तो एक में 2 जोड़ोगे तो क्या हो गया 3। तो CN+1 H2n+3 OH, ठीक है ना। या फिर इसको मैं ऐसा लिख दूं, कैसे, देखो ये तो इसके जैसा हो गया, इसके जैसा करे तो वही क्या होगा, देखो CN+1 ऐसा तो लिखेगा ही वो, और H क्या होगा, 2n चल ही रहा है आपके। और अपन ने क्या कहा है कि एक कार्बन बढ़ाते हैं तो हाइड्रोजन कितने बढ़ाएंगे, 2। तो 2 पहले से और 2 और बढ़ा दिया अपने, तो क्या हो जाएगा H4 और आगे O। तो आपको ऐसा लिख दिया ना, ऐसे आप एमीन में बना सकते हो, ऐसा ना एमीन वगैरह है इनमें बना सकते हो। जैसे देखो मैं यही बना के बता देता हूं, या चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी, है ना। ये तो हो गया आपके एल्कोहल, है ना, हाँ जी, ये तो हो गया आपके एल्कोहल, है ना, ये तो एल्कोहल हो गया ना। आपको याद रखना है ना, आपको याद रखना है, ठीक है ना। देखिए ये आ रहा है ना कंप्लीट, यस। आगे देखिए, जैसे एक एमीन और ले लेते हैं अपन, है ना, ये लीजिए, ये रहा आपका एमीन। वही एमीन में क्या करो आप, अरे आपका काम क्या है, सबसे छोटा मेंबर ले लो CH3NH2, और ये ले लिया हमने। तो इसके बेस पे हमने क्या लिखे थे, अरे इसके बेस पे हमने क्या लिखे थे बच्चों, इसके बेस पे हमने इसका फॉर्मूला लिखा था CH3 के लिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, CN अरे H2n प्लस 1 और आगे क्या होगा NH2 का NH2, ठीक है ना। या फिर इसी को मैंने ऐसे लिखा था, देखो याद हो आपको, CN H2n प्लस 3 और आगे क्या लिखा था मैंने, N, CN H2n प्लस 3 N, ऐसा लिखा था मैंने, लिखा था या नहीं बताओ, लिखा था ना। अब देखो इसमें वही पहले जैसी चतुराई कर दे, वो कैसे, देखो
कार्बन एक बढ़ा दे, कोई जरूरी नहीं वो एक बढ़ा है, दो बढ़ा दे मान लो ना, अरे n+2 कर दे, तो आप क्या करो, एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, तो दो के साथ चार बढ़ा दो, ठीक है ना। तो ये तो आपसे सबसे हाईएस्ट लेवल पूछेगा ना, तब जाके है ना। तो देखिए इसको मैं कैसे लिख दूं, सुनना, CN+1, तो CN+1 करोगे तो आप क्या करोगे, अरे हाइड्रोजन कितने ऐड करोगे आप, दो, तो ये क्या हो जाएगा CN+1 H2N, और एक पहले से है तो क्या होगा 2N+3, और आगे क्या होगा आपका, अरे NH2 चल ही रहा है, या तो ऐसा लिख दे, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो ना, CN+1 तो H क्या होगा, अरे 2N तो पहले से ही चल रहा है, और 3 है तो एक कार्बन बढ़ाया तो हाइड्रोजन कितने बढ़ाओगे आप, दो, तो 3 में 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 5, ये लो, और आगे N का N, तो ये वाला फॉर्मूला हो गया ना। तो ये आपको याद रखना है ना, ये आपको इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा पूछ लिया ना। और ये पीछे वाला है ही आपके पास, कौन सा, ये वाला, ठीक है ना। तो ऐसे आपको दे दिया ना, ठीक है। आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं ना, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक है ना, ठीक है।